हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने पहले लेक्चर में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो शॉर्ट नोट्स हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, चार पिट मेथड तक जो भी स्पेशल केस होता है उसको इंक्लूड करते हुए हम लोगों ने वहाँ तक कंप्लीट कर लिया अपना। इस वीडियो में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो हमारा ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जनरल इस टाइप से होता है, जीरो डेल के पावर एन जेड अपन डेल एक्स के पावर एन, इस तरीके से ये एन डेल के पावर एन जेड अपन डेल वाई के पावर एन, ठीक है, और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है ना। तो हम इसको डी यहाँ पे हम लोग फाई डी डी डैश इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वाई के रूप में लिख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये दो चीज़ पता होना चाहिए, तो हम इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए हमको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ और पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई पता होना चाहिए, तो हम इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम कि सी एफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको देख लेते हैं। उसके बाद देख लेंगे हम कि पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं, क्या फार्मूला होता है, कैसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। रूट्स m1 m2 एंड सो ऑन mn आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। यदि हमारा रूट्स जो हैं वो सभी रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई भी बराबर नहीं, इक्वल्स वाला ये रूट नहीं है यहाँ पे, तो जो हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा उसको हम किस तरीके से लिखते हैं फ्रेंड्स, सी एफ इक्वल्स टू एफ वन वाई प्लस एम वन एक्स, एफ टू वाई प्लस एम टू एक्स एंड सो वन एफ एन वाई प्लस एम एन एक्स, ठीक है। और यदि हमारा रूट्स जो है डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम रूट्स एंड टाइम्स रिपीटेड रूट्स, यहाँ पे रिपीटेड रूट्स है, तो हमारा सी एफ क्या हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ वन वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स, एफ टू वाई प्लस एम एक्स प्लस एक्स के पावर एन माइनस वन एफ एन वाई प्लस एम एक्स। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा जब हमारा कोई भी रूट्स है वो एन टाइम रिपीट कर रहा है तब, ठीक है ना। तो हम चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो हमारे क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या गिवन है, डी के पावर थ्री प्लस डी थ्री डी स्क्वायर डी डैश माइनस फोर डी डैश के पावर क्यूब, ये फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है। सो हमारा जेड इक्वल्स टू जीरो। तो चलिए हम इसका क्या फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले सी एफ, सी एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, गिवन जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा एम के पावर थ्री प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस फोर। बेसिकली हम करते क्या हैं, डी के स्थान पे क्या पुट करते हैं एम, और डी डैश के स्थान पे क्या पुट करते हैं हम लोग वन, ठीक है ना। हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑक्सिलरी फंक्शन क्या बन जाएगा, एम के पावर थ्री प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, थ्री एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस फोर एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर एम प्लस फोर एम माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, तो हमारा क्या बन जाएगा, एम माइनस वन एम प्लस टू एम प्लस टू। यहाँ से हमारा रूट्स क्या मिल गया हमको, एक रूट्स मिल गया वन, और दूसरा रूट्स तीसरा रूट्स क्या है, रिपीटेड है, मतलब सेम है, माइनस टू माइनस टू। तो हमारा यहाँ पे जो सी एफ हो जाएगा किस तरीके से हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू एफ वन वाई प्लस एक्स, जेड इक्वल्स टू एफ वन वाई प्लस एक्स, एफ टू वाई माइनस टू एक्स, और यहाँ पे ये रिपीटेड है तो एक्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये एक्स लिखा हुआ है, एक्स एफ थ्री वाई माइनस टू एक्स, ये भी वाई माइनस टू एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे एफ वन लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे एफ वन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया, कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने देख लिया, और एक एग्जाम्पल के हेल्प से क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट को समझ भी लिया। तो ठीक है, सब अब आगे हम लोग देखते हैं कि पार्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए यदि हमारा फंक्शन फाई ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से है, ठीक है ना, ये साइन ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई, ई के पावर ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से हो सकता है।
तो हम पार्टिकुलर इंटीग्रल किस तरीके से लिखेंगे, 1 में एफ डी डी डैश फाई ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला फ्रेंड्स, सॉरी, 1 में एफ डी डी डैश फाई ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू 1 में एफ ए बी, यानी डी के स्थान पे ए और डी डैश के स्थान पे बी। ये हमारा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एन टाइम्स फाई ऑफ यू डी यू एन टाइम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे यू क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई को हमने यू लेट कर लिया यहाँ पे। तो बेसिकली जितने आर्डर का हमारा वो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, उतनी टाइम्स हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या एग्जांपल गिवन है, डी प्लस टू डी डैश डी प्लस डी डैश जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो हम इसका सी एफ तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम पी आई फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पी आई इक्वल्स टू 1 में एफ डी डैश फाई ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, डी के स्थान पे क्या पुट करना है ए, और डी डैश के स्थान पे क्या पुट करना है बी। ठीक है ना, तो चलिए पुट करते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो 1 में एफ डी कमा डी डैश क्या हो जाएगा, डी प्लस टू डी डैश और डी प्लस डी डैश। तो यहाँ पे हम एक्स के स्थान डी के स्थान पे 1 पुट करेंगे, सॉरी देखिए यहाँ पे डी के स्थान पे हम क्या पुट करेंगे 1, और डी डैश के स्थान पे क्या पुट करेंगे 1। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, 1 1 दोनों है तो 3, ये क्या बन जाएगा 2, 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे ये 6 हो गया, और ये सेकेंड आर्डर का है तो इसको हम 2 बार इंटीग्रेट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, हमारा पहले बार करेंगे तो यू स्क्वायर बाई 2 बनेगा, और फिर दूसरी बार करेंगे तो यू के पावर 3/6 बन जाएगा। और यू हमने क्या लेट किया था, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई के पावर 3 अपान में क्या बनेगा 6, और हमारा 6 पहले से ही है तो क्या हो जाएगा 36। तो ये हमारा पी आई आ गया। तो ऐसे हम पी आई फाइंड आउट करते हैं। अब एक क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लेते हैं हम, जो हमारा बी एच यू एम एस सी इंटरेस्ट 2018 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे, डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर जेड इक्वल्स टू ई के पावर 2x प्लस 3y। यहाँ पे ये क्वेश्चन बी एच यू एम एस सी इंट्रेंस 2018 में पूछा गया है। इसका हमको कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सी एफ फाइंड आउट करेंगे, फिर पी आई फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो हमको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए सी एफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑक्सिलरी क्वेश्चन लिखेंगे। हमने लिख लिया m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, ये m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो m के वैल्यू क्या मिल जाएगा -1 रिपीटेड है। तो हमारा सी एफ क्या बन जाएगा 5 1, हम f1 भी ले सकते हैं, 5 1 भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 5 1 y माइनस एक्स प्लस एक्स 5 2 y माइनस एक्स। ये हमारा सी एफ निकल गया। और पी आई के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी आई के लिए ये डायरेक्ट 1 में एफ डी डी डैश ए की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो 1 में एफ ए बी ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई ऐसा होता है। देखिए बेसिकली हम ए एक्स प्लस बी वाई को क्या लेट करते हैं यू, और ई के पावर यू को हम कितने टाइम्स भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे ई के पावर यू ही मिलना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इंटीग्रेशन का फार्मूला भी जो हमने ऊपर फॉलो किया था अभी ऊपर जस्ट ऊपर, तो उसको अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं, या तो इसका फार्मूला ये डायरेक्ट भी होता है, यही आएगा क्वेश्चन। तो हमारा क्या बन जाएगा, ए के डी के स्थान पे क्या पुट करना है ए, और डी डैश के स्थान पे क्या पुट करना है बी। तो हमारा ए क्या है 2 है और बी क्या है 3, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर, डी के स्थान पे क्या पुट करना है 2, और डी डैश के स्थान पे क्या पुट करना है 3, डी डैश के स्थान पे 3। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर 25। तो हमारा क्या बन गया 1/25 ई के पावर 2x प्लस 3, वही हमको क्या मिल गया पी आई। हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ क्या निकला था 5 1 y माइनस एक्स एक्स 5 2 y माइनस एक्स, और हमारा पी आई क्या है 1/25 ई के पावर 2x प्लस 3y। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, जब हम बहुत बार पी आई फाइंड आउट करते हैं तो ये वाला जो टर्म हमारा है ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एंट्रेंस एग्जाम में, बी एच यू में डी यू में पूछा जाता है। तो ये जब 0 हो जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका एक फार्मूला होता है, उसको याद कर लेंगे, और हम एक एग्जाम्पल भी उस पर सॉल्व कर लेंगे। और इस जो हमारे 0 हो जाते हैं इस पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए बी एच यू में उसको सॉल्व किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यदि हमारा 0 होता है तो क्या होता है। ये फार्मूला क्या है, यदि वो हमारा 0 हो रहा होगा तो हम उसको इस टाइप से बनाएंगे 1 में बी डी माइनस ए डी डैश के पावर n एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई।
इस टाइप से बनाएंगे उसको हम, या इस टाइप से रहेगा तो ठीक है, नहीं हम इस टाइप से बनाएंगे। इसी टाइप में बनाना है बी डी माइनस ए डी टाइप। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बी डी माइनस ए डी टाइप से हमको बनाना है, ठीक है ना। तो हमको उसको क्या लिखते हैं, एक्स के पावर एन बी के पावर एन एन फैक्टोरियल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। एक्स के पावर एन बी के पावर एन एन फैक्टोरियल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो फार्मूला था हमारा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन हमारा डी स्क्वायर माइनस 5d डी डैश प्लस 4d डैश का होल स्क्वायर जेड इक्वल्स टू साइन 4x प्लस वाई। साइन ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से है या 5ax प्लस बी वाई टाइप से है। तो पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में एफ डी टी डैश साइन 4x प्लस वाई, ऐसा कर लिया। और हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, डी माइनस 4d डैश डी माइनस डी डैश। यहाँ पे बेसिकली जो 5d डैश लिखा हुआ है इसको माइनस डी डैश माइनस 4d डैश कंपोजिट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये d माइनस 4d डैश डी माइनस डी डैश इस टाइप से बनेगा। तो हमने इस तरीके से लिख लिया। और देखिए फ्रेंड्स, यदि हम सबसे पहले यहाँ पे इस वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहला ऑपरेटर हम लोग 1 में डी माइनस डी डैश इस वाले को ऑपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं, फिर जो आएगा तो हम उसके बाद ये वाला ऑपरेटर यूज करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए 1 में डी माइनस डी डैश साइन 4x प्लस वाई, क्या करना होता है, ये क्या करना होता है, ए के स्थान पे डी के स्थान पे ए और डी डैश के स्थान पे बी, ये पुट कर लेंगे। तो हमने पुट कर लिया, सॉरी फ्रेंड्स जस्ट वेट। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 में 3 साइन यू डी यू, हमने 4x प्लस वाई को क्या लेट कर लिया u, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन यू डी यू। ये 1 ऑर्डर का है तो इसको हमने एक बार इंटीग्रेट कर दिया। तो साइन यू का क्या हो जाएगा कास यू, और ये 1/3 बचा रहेगा। तो कास यू माइनस कास यू हो जाता है और u के स्थान पे 4x प्लस वाई, ठीक है। तो हमने पहला वाला ऑपरेटर का यूज कर लिया और हमको क्या मिला, माइनस कास 4x प्लस वाई बाई 3। अब हम क्या करेंगे, 1 में डी माइनस 4d डैश इस वाले ऑपरेटर को ऑपरेट करेंगे। तो हमने -1/3 को कॉमन कर लिया और यहाँ पे ये क्या बन गया हमारा, 1 में डी माइनस 4d डैश कास 4x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम यहाँ पे d के स्थान पे 4 और d डैश के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो ये देखिए 0 बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ऊपर क्या एक फार्मूला देखा था, उसको हम यूज कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग बी डी माइनस ए डी डैश एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एक्स के पावर एन बी के पावर एन एन फैक्टोरियल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 1 और a की वैल्यू क्या है 4 -4। बी डी माइनस ए डी डैश में a की वैल्यू 4 है, ठीक है ना। और हमको क्या लिखना है x के पावर n, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, n की वैल्यू क्या है 1, x के पावर n b के पावर n b की वैल्यू क्या है 1, 1 के पावर n, तो हो जाएगा 1 और 1 फैक्टोरियल। तो हमारा क्या बन जाएगा, -1/3 x के पावर n b के पावर n n फैक्टोरियल। n की वैल्यू क्या है 1, तो x अपन में 1 डॉट 1 फैक्टोरियल यानी कि x, और क्या है कास 4x प्लस वाई। तो ये हमारा बन गया -1/3 कास 4x प्लस वाई, ठीक है। इस टाइप सा क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया BHU में DU में, उसको सॉल्व किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, ऐसा कोई ये नहीं है कि आप उसको थोड़ा कम करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई टॉपिक आपको नहीं छोड़ना है जो यहाँ पे हम लोग लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। DU में ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछता है, हर बार पूछता है क्वेश्चन। पिछले साल भी पूछा है, उस पिछले के पिछले साल भी पूछा है, हर बार पूछता है। तो हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर का इस तरीके से है, RR प्लस SS प्लस TT प्लस FXYZ PQ इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। R का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर, S का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स डेल वाई, और T का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर जेड अपन में डेल वाई स्क्वायर,
और P का मतलब तो आपको पता ही है डेल जेड अपन डेल एक्स, और Q का मतलब सॉरी फ्रेंड्स, और Q का तो मतलब आपको पता ही है डेल जेड अपन डेल वाई। फिर आर एस टी क्या है, और कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो हाइपरबोलिक कब होगा, यहाँ पे 3 फार्मूले हैं। ठीक है ना, हाइपरबोलिक कब होगा, जब हमारा एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे एस क्या है, ये आर और टी, हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4RT फाइंड आउट करेंगे। यदि वो ग्रेटर देन 0 है तो क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हाइपरबोलिक है। ठीक है, यदि इक्वल है 0 के तो हम क्या बोलेंगे कि पैराबोलिक है। और यदि सॉरी फ्रेंड्स, यदि फ्रेंड्स वो हमारा लेस देन 0 के, एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 है, तो क्या बोलेंगे हम कि वो इलिप्टिक है। ठीक है ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। कंसीडर द 2 डायमेंशनल लैप्लास इक्वेशन। क्या है हमारा, डेल स्क्वायर जेड अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपन डेल वाई स्क्वायर, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, आर प्लस टी इक्वल्स टू 0। इसको हम इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं, जिससे हम लोग फार्मूला लिखते हैं, आर एस प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी 1, और एस की वैल्यू क्या मिलेगी 0। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, देखिए आर की वैल्यू 1 है, और एस की वैल्यू क्या है 0, और टी की वैल्यू क्या है 1। टी की वैल्यू यहाँ पे फ्रेंड्स 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है 1। ठीक है ना, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या है 1। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या हो जाएगा, एस की वैल्यू क्या है 0, 4, आर की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 1, तो 4RT यानी कि 4, ये क्या है माइनस, तो क्या आ गया -4। और -4 क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 हो गया मतलब कि हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इलिप्टिक। ठीक है ना, तो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, इलिप्टिक। तो इस तरीके से हमको क्लासीफाई करना होता है ऑर्डर 2 का। ये क्वेश्चन हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आई होप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पूरा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया, आपको समझ में भी आया होगा। आप इन टॉपिक को बार बार रिवाइज करिए, पढ़िए। और डी यू में वेव इक्वेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, BHU में भी पूछा हुआ था। तो आपको वेव इक्वेशन यदि आता है, कम टाइम है तब तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आई होप आपको नया फिर से नहीं पढ़ना चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो कोई भी एक आप बुक्स में से या फिर कहीं से भी आप अपना उसको तैयार करिए। वो थोड़ा सा लंबा होता है बट आसान बिल्कुल होता है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक वो बचा हुआ वेव इक्वेशन वाला, तो आप उसे करिएगा। ठीक है, सो थैंक यू।